का दिन सभी के लिए बहुत ही शुभ दिन है। माँ सरस्वती की वंदना करने वाले आप पत्रकार बंधु, और जिसकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा, आज 132 दिन की यात्रा करके करीबन 3009 किलोमीटर जम्मू में है। और लड़ाई क्या है? यही तो लड़ाई था ना कि संविधान के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हम संविधान दिवस पर इस चीज़ को फिर से हर जगह दोहरा रही है, कांग्रेस के इस संकल्प को, और लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि देश की आज़ादी 47 में भले ही हुई, लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो आपको जो आज़ादी मिली, आज उस पर सबसे ज़्यादा खतरा है। वाणी के अधिकार पे खतरा है, लेखनी पे खतरा है, यहाँ तक कि जुडिशरी के जजेस कह रहे हैं कि साहब ऐसा वक्त नहीं आया था, अगर मैं मोदी के खिलाफ बोलूं तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। हम सब तरह के मौसम को देख चुके हैं, लेकिन आज जो देश में 8 वर्षों से सरकार चल रही है, ये सरकार को इस बात का फायदा मिलता जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियां और उनके पास जो है राष्ट्रीय विकल्प, ये बहस का उन्होंने मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं कि 35 साल जिससे लड़े लेफ्ट से बंगाल में, राहुल गांधी ने उनसे समझौता किया। राहुल गांधी ने राजनीति को कांग्रेस पार्टी का हक मार करके भी देश में व्यापक एकता के एक प्रतीक के तौर पर रहे, और आज का राहुल गांधी एक तपस्वी होकर के अपने आप को राजनीति में ला रहे हैं। अकेला व्यक्ति है जो आंख में आंख डाल करके इस देश के प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे हैं, अकेला। आप देख सकते हैं देश में और सारे लोगों को। तो ऐसी स्थिति में ये जो आज देशव्यापी ऑलमोस्ट मैं समझता हूं कि जो यात्राएं का चल रहा है, हम देश में हर कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय पार्टी ने करीबन जो है वो 6 लाख साथी, मैं आपको बताऊं कि ये अगर देखा जाए तो 26 जनवरी से लेके 26 मार्च तक का ये कार्यक्रम हमारा है, जिसमें 6 लाख हम गाँव को टच करने वाले हैं। टच करने का क्या मतलब? हर के घर का कुंडी खटखटाने वाले हैं, हर के घर में जाकर के उनसे हाथ जोड़ के हाथ मिलाने वाले हैं, और 2,50,000 पंचायतों को हम इस पूरे देशव्यापी जो यात्रा है उसमें हम शामिल होकर के कांग्रेस पार्टी ने व्यापक और बड़ा ही दृढ़ता के साथ हम फैसला किया है, जिसकी शुरुआत देश भर में आज से है। हम बहुत लंबी बातें आपसे आज नहीं करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं जानता हूं कि आप जो है वो नटशेल में चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो ये हमारा संकल्प है, जिसको हम 27 तारीख से, कल से यहाँ शुरू करेंगे। और जब कल से हम शुरू करेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि बिहार के 38 ज़िले, हमारा संगठन का 40 जिला है, हमारे 594 प्रखंड, और हमारे पंचायतों की संख्या 8,471, हमारे वार्डों की संख्या जो हो जाती है पंचायत के बाद, वो हो जाती है 11,500, 1,15,000 हमारा ये वार्डों की संख्या, जो एक पंचायत में कम से 10 से 12 वार्ड होते हैं, ये है। हम इसी सब चीज़ों से आगे बढ़ते हैं अगर, तो प्रदेश में जो ऑलमोस्ट हमारा
1,06,526 मतदाता केंद्र हैं। हम केंद्र उसको भी टच करने वाले हैं। यही ये नहीं बल्कि निकायों के बीच में, जिसको लोकल बॉडीज कहा जाता है, हम 12 नगर निगम हैं, हमारे पास 43 नगर परिषद हैं और हमारे 84 नगर पंचायत हैं, जिसको हम बिहार में आज 5 तारीख से लेकर के आज 26 जनवरी तक 2 दिन के लिए यात्रा है, क्योंकि कल अखिलेश जी के नेतृत्व में यहाँ पर प्रखंड अध्यक्षों का और प्रदेश के जो हमारे सम्मानित डेलीगेट हैं, जिसको पीसीसी डेलीगेट कहा जाता है, उनका एक व्यापक यहाँ पे संवाद होना है। ये संवाद इसलिए हो रहा है कि संगठन, संपर्क और समन्वय, ये तीनों का मेल हम ग्रास रूट पर कैसे पंचायत में, गांव में स्थापित कर पाए, ये हमारा मुख्य लक्ष्य रहेगा। और इसी को लेकर के जो बिहार के लोग, एक तरफ अखिलेश जी के नेतृत्व में ये हो रहा है और दूसरी तरफ ये पैदल पदयात्रा साल चलेगा। अखिलेश जी तो चलते ही रहेंगे जब तक सब जिला ये कवर नहीं कर लें, और दूसरी तरफ नीचे से हर प्रखंड में ये पदयात्रा चलता रहेगा। और जैसा मैंने कहा, इस पदयात्रा में राहुल जी की चिट्ठी आपने दिखाया होगा इनको, जी कल दिखाया। हाँ, और ये चार्जशीट जो मेल इस 8 साल के सरकार के खिलाफ है, वो हम लोगों तक जाएंगे। आज स्थिति ये है कि बेजुबान हो गए हैं लोग के मन में इतना डर, इतना संचय बढ़ा हुआ है कि कोई खुल के नहीं भर, तो घुट घुट के कब तक लोग भरेंगे। इस बात को लेकर राहुल गांधी ने कहा है, डरो मत, हाथ से हाथ मिलाओ। और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है इस पूरे अभियान का, देशव्यापी अभियान का। अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि देश के सारे पंचायतों को पैर से नापने का काम कांग्रेस वर्कर कर लिया, तो फिर कोई माई का लाल इसे रोक नहीं पाएगा। 24 हमारा रहेगा। कुछ सवाल है आपको? अन्यथा आने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सर, ये जदयू द्वारा आप लोगों ने आह्वान किया था कि कश्मीर में अंतिम में पार्टी के साथ घूमे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार। देखिए मैं बताऊं, मेरे ख्याल से इस पे अध्यक्ष जी ज़्यादा अच्छा बोलेंगे, लेकिन कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जब यात्रा शुरू हुआ था तो 117-18 लोग जो हैं राहुल जी के साथ, आज लाखों लोग पीछे चल रहे हैं, जो बेचारे राहुल जी को देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन उनके मन में ये है कि राहुल जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आज अखिलेश जी पदयात्रा शुरू किए थे 201 के लोगों के साथ, और 5-5 हजार तक लोग पीछे आ जाते हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम व्यापक गठबंधन का 24 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है, लेकिन हम अपने पार्टी के संगठन को गांव तक स्थापित करेंगे, ये भी हमारी प्रतिज्ञा है। यहाँ तो महागठबंधन की एक जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अपने सहयोगी को वहाँ पर हाथ से हाथ मिलाने यात्रा में नहीं शामिल कर पा रहे, क्या माना जाए? देखिए, ऐसा कुछ सवाल जो है, अगर इतना ही साफ रहा होता तो मोदी 8 साल तक राज करता है। तो इसलिए ये सवाल जो है समय के साथ बड़ा पिघलेगा और चीजें एक नया निकलेगी। सुबोध जी, आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भी यात्रा में शामिल होने के लिए कहते हैं क्या? देखिए, ये यात्रा तो सबके लिए स्वागत करने के लिए तैयार है, सबके लिए, लेकिन हम उनके तरफ से नहीं बोल सकते हैं, हम उनके तरफ से नहीं है। जो लोग हैं, बहुत से लोग आए, आमंत्रण दे सकते हैं आप उनको? क्या कर सकते हैं? आमंत्रण दे सकते हैं आप उनको? भाई, हम लोग तो, इस सरकार हमारी है, इस बात का मुझे गर्व है, और हम जो सरकार काम कर रही है उसी को लेकर हम पदयात्रा में जा रहे हैं।
वही कार्यक्रम को, वही सरकार के सारी उपलब्धियों को लेकर के हम गांव-गांव तक बता रहे हैं, जिसको भाजपा के लोग आज घृणा, द्वेष, डर, भूख सब के चीज़ों के खिलाफ एक ऐसा वातावरण बना करके भटका रहे हैं। ये काम हम लोग मिल ही के कर रहे हैं। वो सरकार चला रहे हैं, हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अगला जिससे सवाल है, बोलिए। नीतीश जी भी कह रहे हैं कि सभी विपक्षों को एकजुट करने की कोशिश। आपने आमंत्रण दिया कि कश्मीर में शामिल हो, उन्होंने साफ कहा है कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे। नहीं लगता फिर ऐसे एकजुटता कैसे रहेगी? नहीं, तो इसमें कोई उनका समाधान यात्रा चल रहा है, उनका अपना सरकार का सरकारी कार्यक्रम है, हो सकता है उस वजह से वो नहीं जा पा रहे होंगे। जहाँ तक मेरी यात्रा का सवाल है, तो ये तो कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। जैसे जनता दल यू अपना कोई कार्यक्रम करती है तो वो अपने पार्टी के ताकत पर करते हैं, अपने लोगों के ये पे करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग का गठबंधन जरूर है, वो अपना कार्यक्रम चलाते हैं, हम अपना कार्यक्रम चलाते हैं। इसमें किसी को इनवाइट करने का और नहीं आने का कोई ये नहीं है। सरकार में हम लोग सभी साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक 7 दलों का जो महागठबंधन है उसमें हम लोग सब साथ हैं। लेकिन ये नहीं है कि डे टू डे एक्टिविटी में लोग एक दूसरे को सबका साथ चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी का समापन हो रहा है, आपने आमंत्रण भी भेजा है, नहीं, राहुल गांधी जी लगातार इस बात के हमेशा वो तरफदारी करते रहे हैं कि देश में गोलबंदी होना चाहिए, देश में सारे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। बाकी जो उनका काम है वो उन्होंने कर दिया, आमंत्रित करने का। नीतीश जी भी कहते हैं कि नहीं, विपक्ष को गोलबंद होना चाहिए। लेकिन अब इसका निश्चित उत्तर तो आपको नीतीश जी से मांगना चाहिए, हम लोगों से क्यों मांग रहे हैं? इधर से आमंत्रण गया है, ये बात तो आप स्वीकार करते हैं ना। बाकी ये मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछिए। मंत्री नहीं आ रहा तो क्या लगता है तेजस्वी यादव आएंगे? मंत्री शामिल नहीं हो रहा तो क्या लगता है? मुझे जो जानकारी है कि आरजेडी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जा रहा है, बाकी और कई दलों के लोग जा रहे हैं। जो नहीं आएंगे तो उसके बाद पूछ लीजिएगा 30 तारीख के बाद कौन आया कौन नहीं आया।